हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है तो उस सिचुएशन में अगर आप लोग परेशान हैं कि अपना चेक कैसे भरें, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, आपके पास में बैंक ऑफ बड़ौदा की चेक बुक, आप चाहते हैं कि चेक कैसे भरें बैंक ऑफ बड़ौदा का सही तरीके से, प्लस उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और गाइज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। सो गाइज इस वीडियो को विदाउट ध्यान से आपको पूरा ध्यान से देखना है, और हो सके तो अगर आप इस YouTube वीडियो पे, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। मैं डायरेक्टली आपको अपने चेक बुक पे आके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको क्या क्या फिल करना है, प्लस आपको चेक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा जो शायद पूरा यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, सो गाइस जैसा कि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक देख सकते हैं, इस प्रकार का चेक होता है। इसको कैसे भरे, क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं, और हमें कौन कौन सी जानकारी का पता होना चाहिए। सो गाइस जैसा कि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की चेक बुक देख सकते हैं, चेक कैसे भरे, क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं, और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले आपको दो चेक बताऊंगा। यहाँ पे एक मेरा चेक है जो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। यहाँ पे हम इस चेक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस चेक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, प्लस यहाँ पे मैंने क्या क्या मिस्टेक कर रखी है, क्या इस चेक हमें इस प्रकार से भरना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको अपने बैंक का लोगो दिखेगा या बैंक का नाम दिखेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका ब्रांच दिखेगा, कौन सा ब्रांच में आपका खाता, आपका डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, पिन कोड दिखेगा। उसके बाद में आपका IFSC कोड दिखेगा। वैसे तो आपको IFSC कोड के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें पता लग जाती है कि ये खाता, आपका खाता कौन से ब्रांच में, कहाँ पे, उसका पिन कोड क्या है, सब चीज़ें यहाँ पे पता लग जाती है। इसके बाद में आपको यहाँ पर डेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी तारीख। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि यहाँ पे हमें कौन सी तारीख डालनी चाहिए, क्या हमें प्रेजेंट तारीख डालनी चाहिए, या पहले की डालनी चाहिए, या बाद की डालना चाहिए। यहाँ पे जैसे आज हो गई है 29 तारीख हो गई है, 29 एग्जाम्पल के लिए मानिए आज 29 जुलाई हो गई है, 29 जुलाई 2022। तो अगर यहाँ पे मैं 29 जुलाई लगाता हूँ, 2022 लगा देता हूँ, तो गाइज ये आज से 3 महीने तक वैलिड रहेगा। अगर आप इसे आज से 3 महीने तक अगर बैंक में जाके सबमिट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई होकर आपका जो पैसा है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको आज से जैसे 3 महीना हो गया, 3 महीने के बाद में अगर आप इस चेक को ले जाते हैं बैंक में, तो इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी ये जो तारीख आप यहाँ पे लगाओगे उससे 3 महीने तक ये वैलिड रहेगा, मान्य होगा। इसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम डालना है। नाम किसका डालना है, जैसे ये खाता मेरे नाम से है, ठीक है। जैसा कि मेरा नाम दीपक चंदेल है, यहाँ पे मैंने साइन भी कर रखे हैं, ये खाता है मेरे नाम से। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखूँगा। जिसको आप चेक दे रहे हैं उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको रुपीज़, आपको यहाँ पे रुपये यानी आपको यहाँ पे पैसे डालना पड़ेगा। आप हिंदी में डाल दीजिए, इंग्लिश में। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का आपको पता रखना चाहिए। और मैं आप सभी से सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखें। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख रखा है, पहले बहुत पहले का चेक है, तो यहाँ पर मैंने खुद भी गलती कर दी थी। यहाँ पर आपको अमाउंट के अंदर पैसे डालने हैं, हम गणित के अंकों के अंदर पैसे डालने हैं। इस चेक के अंदर में मैंने कुछ मिस्टेक कर रखी है जो मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ये कुछ चीज़ें। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको साइन करने हैं। यहाँ पे नीचे बिल्कुल नीचे साइन नहीं करने। आपको यहाँ पे जो आपका जो सिग्नेचर के लिए बोला जाता है, आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में साइन कर देने हैं जो आप बैंक में साइन किए हैं। गाइस ध्यान रखिएगा, सेम टू, तो आपका साइन मिसमैच हो जाएगा और आपका जो चेक है वेरीफाइड नहीं होगा। तो आप अगर हल्की से मिस्टेक कर देते हो, किसी भी टेक्स्ट में हिंदी की जगह इंग्लिश में कर देते हो, तो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि वहाँ की जो टीम होती है, बैंक की जो टीम होती है, वो मैन्युअली इसको चेक करती है। ऐसा नहीं कि किसी मशीन के अंदर ऑटोमेटिक स्कैन करके आपका ये चेक को वेरीफाई करती है, ऐसा नहीं होता है। मैन्युअली चेक करते हैं हर चीज़ को, सिग्नेचर को, हर चीज़ को। इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ अंक देखने को मिले होंगे, तो ये क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी को चेक देने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट नंबर होता है, ये होता है चेक नंबर। हर चेक का एक अलग अलग नंबर होता है। जैसे आपकी चेक बुक के अंदर अलग अलग चेक हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे मैं आपको इस चेक को हटा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3 आ गया, इसके बाद में 4 आ गया, 5 आ गया, यानी एक चेक नंबर होता है गाइज।
तो इस चेक नंबर के बाद में होता है MICR कोड। तो MICR कोड क्या होता है गाइज, इस MICR कोड के माध्यम से आपकी बैंक की जितनी भी डिटेल है, आपका जो भी डिटेल है वो सब चीज़ें पता लग जाती है। तो इसी कोड की मदद से पता लगता है गाइज। ये MICR कोड होता है बाद में जो जब ये चेक रिजर्व बैंक में जाता है तो उसके बाद में स्कैन होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता हर एक चेक को मैन्युअली वेरीफाइड करना, तो वहाँ से ऑटोमेटिक स्कैन होता है। उसके बाद में आपका ब्रांच का जितने भी जो भी डेटा है वो आपका इस MICR कोड से पता लग जाता है। ये होता है ट्रांजैक्शन ID होता है गाइज। इसके बाद में होता है गाइज ये भी एक कोड होता है, ये अलग है, ठीक है। ट्रांजैक्शन कोड होता है इससे कि आप कैसा पैसा दे रहे हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है, तो ये बातें होती है। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या गलती कर दी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो आपने नाम लिखा है वो गाइज सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखता है एग्जांपल के लिए, मानिए मैं यहाँ पे कैसे भरे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे बात करते हैं हम चेक कैसे भरें, यहाँ पे मैं सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको उस आदमी का नाम लिखना है जिसको आप चेक दे रहे हैं। मेरा नाम दीपक, ये मेरा चेक है, मैं उस आदमी को चेक देना चाहता हूँ, किसको मैं चेक देना चाहता हूँ उसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। अब गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको जो नाम लिखना है वो यहाँ पे नहीं लिखना है, ऐसा नहीं बीच में लिख रहे हैं आपको इसको जो पे लिख रहा है इससे सट्टा के लिखना है, ताकि कोई भी लोग यहाँ पे कोई भी एडिटिंग नहीं कर सके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे जैसा कि मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा है वो आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे जो नाम लिखना है यहाँ पे थोड़ा बहुत या आपको यहाँ पे रिक्त स्थान देना थोड़ा बहुत, ताकि कोई यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकते। प्लस नाम के बीच में भी आपको यहाँ पे स्पेस, ज़्यादा स्पेस नहीं देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने लास्ट नाम लिखा है उसके लास्ट में आपको इस प्रकार से लाइन खींच देनी उसके पास से उसी सटा के, जिससे लोग क्या है बाद में भी आपको वो एडिटिंग नहीं कर सके, बीच में भी नहीं कर सके, फर्स्ट में भी नहीं कर सके। इसके बाद में आपको रुपए लिखने, रुपए का भी आपको इसी प्रकार सिस्टम रखना है। जो आप अमाउंट लिखेंगे वो यहाँ से रुपए से लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 मिनट वेट कीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो लिखा 5000 रुपीज़ लिखा, यहाँ पे देखिए मैंने इसको सटा के लिखा है। इसके बाद में 5000 रुपीज़, यानी कोई भी यहाँ पे आप खुद अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी अगर अमाउंट दिखता है तो 1 से लेके 2, 3, 4, तो वहाँ पे आप ऐसी जगह छोड़ी जहाँ पे वो अमाउंट नहीं लिख सके। इसके बाद में आपको लाइन का ध्यान रखना है, लाइन को आपको सटा के लिखना है ऐसे। इसके बाद में बात आ जाती है इस अमाउंट की, तो आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है, इसको भी आपको सटा के लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे, आप बीच में मत लिखना, यहाँ से लिखना आपको, ये देखिए ऐसे यहाँ से लिख के आपको इस प्रकार से कर देना, जिससे कोई भी अगला आदमी इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा पाएगा। इसके आप और पास में लिखने की कोशिश करें, इस लाइन को और पास में आपको लाने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी कटस नहीं होना चाहिए, कोई काटा पेटी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, जो भी आप साइन करते हैं बैंक में साइन किए फर्स्ट टाइम पे वो आपको साइन कर देने हैं। इसके बाद में 2 सिचुएशन आती है। बहुत सारे यूज़र होता है, दो तरीक़ों से पेमेंट होता है। एक तो उसके अकाउंट में, जैसे मैं इसको चेक दे रहा हूँ पवन चंदेल को, तो वो बैंक में उसके अकाउंट में जो पैसा है वो प्राप्त करे। दूसरा सिस्टम होता है कि वो कैश में पेमेंट ले। तो सबसे पहले अगर उसको कैश में पेमेंट देने की सोच रहे हैं, कैश में पेमेंट लेने के लिए बोल रहा है कि मैं बैंक में जाके कैश में पेमेंट लेऊँ, तो आपको यहाँ पे ऐसे चेक दे देना, तारीख डाल के देना है। ध्यान रखना तारीख ऐसे मत देना बिना तारीख डाले। इसके बाद में बात आ जाती है कि साइन कर देना है। साइन करने के बाद में अगर आप उसे ऐसे चेक देंगे, नॉर्मल चेक ऐसे, और इसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं डालेंगे, तो वो डायरेक्ट आपके बैंक में जाके, आपका जैसे मेरा खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उस बैंक में जाके वो चेक पकड़ाएगा। चेक पकड़ाने के बाद में वो कुछ ही टाइम के अंदर वो उसको कैश में पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो बंदा
कैश में पेमेंट ना लेके उसके बैंक अकाउंट में आए, क्योंकि कुछ सिचुएशन होती है आप अभी आपके खाते में पैसे नहीं है, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, तो आप उसे अकाउंट के अंदर पे करने के लिए कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में आपको यहाँ पे 2 लाइनें खींच देनी ऐसे। अगर आप 2 लाइन खींच देंगे तो इसका मतलब हो गया कि अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप 2 लाइन के साथ में लिख सकते हैं ACPAYEE ऐसी पे, यानी अकाउंट के अंदर पे होगा। तो ये इसके बाद में बात आ जाती है कि यार अगला बंदा हम उसको चेक देंगे, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर खाता है, तो सेम बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं कि सेम बैंक में खाता रहता है, उसका बैंक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो इस चेक को मेरे वाले बैंक में देगा या उसके वाले बैंक में देगा। तो इसके बाद में बात आ जाती है कि उसको उसके बैंक में देना पड़ेगा इस चेक को, उसके साथ में कुछ चीज़ें अटैच करेंगी, यानी उसका अकाउंट नंबर, उसके जो बैंक्स हैं, जो भी बैंक की डिटेल है वो SBI वाले बैंक वाले लेंगे, तो उसको उसके बैंक में देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है, जो स्टेट बैंक वाले जो आदमी होते हैं तो उनके पास में बहुत सारे चेक होते हैं, हर प्रकार के चेक आते हैं, स्टेट बैंक का आ गया, दूसरा बैंक का भी आ जाता है, ICICI का आ गया, HDFC का आ गया, यानी दूसरे बैंक के चेक आते हैं। उसके बाद में वो सारे चेकों को अलग अलग रखते हैं। अलग अलग रखने के बाद में उनका शाम को या उसको मैन्युअली पहले इसकी कॉपी भेजते हैं, जो बैंक होते हैं जिस बैंक का चेक है उस बैंक वाले को इसकी कॉपी ऑनलाइन भेजते हैं। उसके बाद में वो सारे चीज़ें मिलाते हैं, सिग्नेचर मैच करते हैं, सारी चीज़ें कि चेक के अंदर कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद में मैन्युअली वेरीफाइड करते हैं, अगर वेरीफाइड हो जाता है तो उसके पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा दिक्कत हो जाता है तो उस सिचुएशन में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर पैसा नहीं होता है, जो मेरा खाता है, तो मेरा खाता के अंदर पैसा नहीं है तो मेरा चेक है वो बाउंस हो जाएगा, तो ऐसे में मेरा चार्ज कटेगा, प्लस 3 बार से ज़्यादा अगर चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में केस हो जाता है। सो गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो स्पेशली आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।